हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। आज हम सामान्य हिंदी में स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, व्यापम की हो या पीएससी की हो, उसमें स्वर संधि पे सवाल बहुतायत से पूछे ही जाते हैं। 2 या 3 नंबर के सवाल, 2 या 3 सवाल बिल्कुल हर परीक्षा में आते ही हैं। उसमें क्या किया जाता है कि कोई भी एक स्वर संधि दे दी जाती है, उसका विच्छेद करके दे दिया जाता है। जैसे इस टाइप से, जैसे देव प्लस अर्चन देवार्चन लिख देंगे, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र लिख देंगे, नर प्लस इश नरेश लिख देंगे। इस तरीके से मत प्लस अनुसार मतानुसार, इस तरीके से कोई भी वर्ड संधि विच्छेद के रूप में क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है कि गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण है कि अयादि है। इन 5 में से कौन सा ऑप्शन है स्वर संधि का। स्वर संधि जैसे 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कोई सा भी एक संधि विच्छेद दे देंगे आपको, अति प्लस अधिक लिख देंगे, धर्म प्लस अर्थ लिख देंगे, वीर प्लस अंगना लिख देंगे, देव प्लस अर्चन लिख देंगे, है ना, महाधन आत्मा लिख देंगे। इस तरीके से कुछ भी आपको एक संधि विच्छेद पूरा दे देंगे और फिर पूछेंगे उसमें कि इसमें से कौन सा संधि विच्छेद है। वो दीर्घ स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है कि वृद्धि है कि यण है कि अयादि है। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि जितने भी स्वर होते हैं अम और आ को छोड़कर आप ऐसे लिख लीजिए लाइन से, जैसे आ ई उ ऋषि ए ओ औ। और अम और आ जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये जो स्वर है आपके, इनको आप लाइन से लिख लीजिए, जो कि आपको आते ही होंगे। तो ये जो स्वर है आपके, इसको 3 हिस्से में बांट लेंगे। आ और आ, छोटा आ और बड़ा आ को ए मान लेंगे, ई उ और ऋषि को बी मान लेंगे, और ए ओ को क्या मान लेंगे आप, सी मान लेंगे। और ये जो फार्मूला है इसको आप फिर इधर अप्लाई करेंगे। जैसे दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि का जब भी एग्जाम्पल आएगा तो उसमें ए प्लस ए रहेगा या बी प्लस बी रहेगा, ए प्लस ए रहेगा या बी प्लस बी रहेगा। गुण संधि का जब भी एग्जाम्पल आएगा तो उसमें ए प्लस बी रहेगा। वृद्धि संधि का रहेगा तो ए प्लस सी रहेगा। यण संधि का हो तो बी प्लस अन्न स्वर रहेगा। अयादि संधि का होगा तो सी प्लस अन्न स्वर रहेगा। बस इतना सा फार्मूला है। दीर्घ संधि अर्थात ए प्लस ए बी प्लस बी, गुण संधि ए प्लस बी, वृद्धि संधि ए प्लस सी, यण संधि बी प्लस अन्न स्वर और अयादि संधि सी प्लस अन्न स्वर। इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से स्वर संधि को क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं आप कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप इसको कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ऐसे ल्यूसेंट है, उसको आप यदि देखेंगे तो 100% ये फार्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा। उसके जितने भी एग्जाम्पल है आपके ल्यूसेंट के, सब इस फार्मूले से क्या हो जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई हो ही जाएंगे। मैं कुछ फार्मूले की मदद से आपको इस ट्रिक को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे इस यहाँ पर लिखा हुआ धर्म प्लस अर्थ और यहाँ लिखा हुआ धर्मार्थ। इस तरीके का कभी वर्ड आया कि धर्म प्लस अर्थ और यहाँ पर लिखा हुआ धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ बराबरी पर धर्मार्थ। इसमें वो पूछेगा कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि है इसमें। तो धर्म के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, और इधर इसके उसमें भी क्या आ रहा है, अर्थात आ और आ। इसका मतलब ए प्लस ए है। इसका मतलब ये कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, ये संधि आपकी दीर्घ संधि है। ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अब जैसे दूसरा देखिए आप, इस दूसरा जैसे दिख रहा है, जैसे स्व प्लस अर्थी, क्या दिख रहा है, स्व प्लस अर्थी, और इसका अर्थ होता है स्वार्थी। तो स्व के बाद क्या आ रहा है, वा के साथ व्यंजन के साथ क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आ रहा है ए प्लस ए। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी दीर्घ संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया। फिर जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, देव प्लस अर्चन। जैसे देव प्लस आ प्लस आ, इसका मतलब ये भी आपका क्या एग्जाम्पल हो गया, दीर्घ संधि का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अगला है वीर प्लस अंगना वीरांगना, वीर प्लस अंगना वीरांगना। तो देखेंगे वीर के अंत में क्या आ रहा है, और इधर भी क्या आ रहा है, ए प्लस ए हो गया, ए प्लस ए हो गया। इसका मतलब आपका दीर्घ संधि हो गया। और अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम, मत प्लस अनुसार मतानुसार, मत प्लस अनुसार बारे पर मतानुसार, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो मत के अंत में क्या आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस ए हो गया। इसका मतलब ये आपका हो गया दीर्घ संधि हो गया।
और अगला देखेंगे हम, जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, देव के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, आलय के अंत में भी क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी आ भी क्या हो गया, ए प्लस ए ही होगा वो भी। इसका मतलब ये भी कौन सी संधि हो गई आपकी, दीर्घ संधि हो गई, ए प्लस हो ए हो या पी प्लस बी। अगला देखेंगे अति प्लस यू, अति प्लस यू बराबर पर अति यू। अति में छोटी ई की मात्रा है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, यानी ई प्लस ई। इसका मतलब क्या हो गया, ये बी प्लस बी का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका, दीर्घ संधि में ही आएगा, ए प्लस ए या बी प्लस बी, दोनों ही काय में आते हैं, आपके दीर्घ संधि में आते हैं। अगला देखेंगे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र बराबर पर होता है कविंद्र। तो देखो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर ई है, ई प्लस ई, इसका मतलब बी प्लस बी हो गया। इसका मतलब दीर्घ संधि के सभी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ए प्लस ए और बी प्लस बी। और भी आप बुक में आप हल करेंगे तब सब 100% इस फार्मूले को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगला हम देखेंगे आप दीर्घ के बाद गुण संधि। तो गुण संधि के लिए फार्मूला ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी पहला जो वर्ड है उसका अंतिम ए रहेगा और दूसरे वर्ड की शुरुआत कैसे होगी, बी से होगी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में देखेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ पे लिखा है नरेंद्र, ये लिखा हुआ नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। तो नर में क्या आ गया, आ गया, और ये हो गया, ई हो गया, आ प्लस ई, इसका मतलब ए प्लस बी हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, गुण संधि का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अगला देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने दे रखा है सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र, तो सूर्य में आ गया और यहाँ आपका क्या आ गया, ई आ गया, तो ये ए प्लस ई यानी ए प्लस बी हो गया। तो ये आपका हो गया गुण संधि हो गया। और अपना देखेंगे नरेश, नर प्लस इस, नर प्लस इस कैसे होगा, देखिए नर प्लस इस बराबर पर होता है नरेश, ऐसा आ जाएगा परीक्षा में। आपसे पूछेंगे नर रा के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ए प्लस ई, ए प्लस ई यानी ए प्लस बी। इसका मतलब ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया। फिर अगला है, अब हम देखेंगे तीसरा वृद्धि संधि का। हमने दीर्घ संधि देख ली, गुण देख ली, और वृद्धि संधि देखेंगे। वृद्धि संधि में ए प्लस सी रहेगा, अभी ए प्लस बी था, अब क्या रहेगा, ए प्लस सी। पहले वर्ड का अंतिम अक्षर ए रहेगा और दूसरे वर्ड की शुरुआत कैसे होगी, सी से होगी, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी में देखेंगे हम, एक प्लस एक, एक एक। तो का के बाद क्या आ रहा है आपका, आ रहा है, और ये यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी ए प्लस ए आ रहा है, आ प्लस ए आ रहा है, यानी आ प्लस ए यानी ए प्लस क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इसका मतलब क्या एग्जाम्पल हो गया आपका, ये हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हो गया। अगला देखेंगे ये वाला मत प्लस एक, तो मत के नीचे ए आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा ए आ रहा है, तो ए प्लस क्या हो गया, ए प्लस आपका सी हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका वृद्धि संधि हो गया। अगला देखेंगे सदा प्लस ए, यहाँ पर बड़ा आ रहा है प्लस ए आ रहा है, यानी ए प्लस क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका वृद्धि संधि हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि वृद्धि संधि भी हो गया। अब बचा आपका यण संधि और अरायज संधि। यण संधि की शुरुआत होगी बी प्लस अन्य स्वर, अन्य स्वर यानी ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। शुरुआत में बी रहेगा, बी प्लस बी नहीं रहेगा, बी प्लस बी हो गया तो वृद्धि हो गया, बी प्लस ए हो सकता है या सी हो सकता है। तो देखो यहाँ अति प्लस अधिक, अति में यहाँ छोटी ई आ रही है, यहाँ ए आ रहा है, यानी ई से शुरुआत हो रही है, ई अर्थात बी और ए अर्थात ए, बी प्लस अन्य स्वर हो गया। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यण संधि को। इति प्लस यादि, इति में यहाँ पर छोटी ई आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे ई प्लस बड़ा है, यानी बी प्लस अन्य स्वर हो गया। तो ये आप यण संधि के एग्जाम्पल कर सकते हो। बी से शुरुआत होगी उसकी, और जब सी से शुरुआत हो तो समझ लेना वो क्या होगी, अयादि संधि होगी, यानी इससे शुरुआत होगी। यहाँ पर जैसे यहाँ देखेंगे अपन ने प्लस अन, नयन में ने यानी ए आ रहा है ना, और ए प्लस अन यहाँ ए से हो रहा है तो सी प्लस ए हो गया, शे प्लस अन हो गया, इसका मतलब ए प्लस ए हो गया।
इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, और भी किताबों में आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से आप देख सकते हो कि सी प्लस अन्य स्वर आयादी संधि को क्या करता है, डिनोट करता है। तो ये मैंने आपको बताया, बहुत आसान है। ए प्लस ए, बी प्लस बी दीर्घ संधि, ए प्लस बी गुण संधि, ए प्लस सी वृद्धि संधि, बी प्लस अन्य स्वर यण संधि और सी प्लस अन्य स्वर अयादी संधि। इसको इसी क्रम में याद करना पड़ेगा आपको। इसको इस क्रम में याद करने का सबसे सरल फार्मूला यह है कि यदि इसको आप ऐसा कर लें दिग्विजय, तो दिग्विजय में सबसे पहले क्या आ जाएगा, दीर्घ संधि, ग से क्या आ जाएगा गुण संधि, वा से क्या आ जाएगा वृद्धि संधि, जा से कुछ होता नहीं और या बचेगा तो क्या हो जाएगा यण संधि, और आखिरी में क्या हो जाएगी आपकी अयादी संधि। तो ये क्रम भी आपको याद हो जाएगा दिग्विजय से, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा ए प्लस ए, बी प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस अन्य स्वर और सी प्लस अन्य स्वर है। और ये क्रम कैसे हैं, दिग्विजय, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ल्यूसेंट बुक में आप देखेंगे तो इसमें कम से कम सैकड़ों एग्जाम्पल दिए हैं, सैकड़ों ऐसे संधि विच्छेद दे रखे हैं, उन पर यह फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो 100% क्या होगा, यह अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा स्वर संधि का लेक्चर। कल हम बात करेंगे व्यंजन संधि पे, फिर विसर्ग संधि पे। जब तक के लिए धन्यवाद।